लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से वेंडर्स के साथ वहाँ इंदिरा चौक के अंदर जो परसों हुआ, मैंने खुद देखा वहाँ पे कि उनकी रेडियों पे जो वो बेचारे सब्जी बेचते हैं, कोई फ्रूट बेचता है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आप उनकी रोज़ी पे इस टाइम ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर जो ड्रग का है वो हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारा जो नौजवान है वो तालीम याफ्ता नौजवान है और वो ड्रग्स की लत में जो है वो दरबदर हो चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो बहुत अच्छी स्कीम ये लागू की थी निर्भया फंड के अंदर, अब वो 100% स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक ऐसी रियासत है और एक ऐसी यूटी में ये कहूँगा कि जिसके अंदर अभी तक इस स्कीम को लेकर के मुझे लगता नहीं कि किसी तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन है। आदाब, आप देख रहे हैं पीर पंजाल टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के फाउंडर व चेयरमैन HR रहमान साहब। इनसे मुख्तलिफ मसाइल को लेकर बातचीत की जाएगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 16 करोड़ प्रोजेक्ट की बात करेंगे हम, जिसमें 1500 कनाल जो है ज़मीन इस प्रोजेक्ट के अंडर आ रही है, लेकिन उन लोगों को 2014 से आज तक कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाई है। उनकी ज़मीनें जो हैं वो बेकार हो गई हैं। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस पर। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए वक्त निकाल करके। देखिए, सावला कोर्ट का जो इशू है 2014 से इसका फाइलिंग का प्रोसेस शुरू किया था। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन है, उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने फाइलिंग का प्रोसेस शुरू किया और लोगों से ये कहा कि आप की जो ज़मीनें हैं वो जल्द से जल्द हम लोग इस पे क्लेम के जितनी फाइलें हैं वो बनाएंगे और आपको क्लेम जल्दी मिलेगा। लिहाजा आप कंस्ट्रक्शन का काम और जो आपकी ज़मीनें हैं उनके अंदर जैसे इरीगेटेड ज़मीनें जो हैं वो जो कनाल वहाँ से आती थी उसका काम उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारी 1500 कनाल जो ज़मीन है हड़ोग से ये छपरन से लेकर के धर्मकुंड का एक इलाका है, वहाँ से हमारे पास काफ़ी हर दिन उसके बारे में लोग इश्यूज़ बताते रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रामबन है उनको भी हमने इस पर आगाह किया था, लेकिन अभी तक उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगी हैं इस पर। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि लोगों की उनसे जो फाइलिंग का प्रोसेस 2014 में कंप्लीट हो चुका था, तो 7 साल का वक्फा गुजर चुका है। वहाँ नहरें बंद कर दी हैं आपने, लोगों को कंस्ट्रक्शन करने से आपने मना कर दिया है, उनको आज तक आपने 1 रुपया भी क्लेम नहीं दिया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्यों इसके पीछे आपने इसको रोक के रखा है। और लोगों को अपने जो जितने भी वहाँ लोग थे वो सारे किसान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़मीनें जो हैं वो बेकार पड़ी हुई हैं, वो उस पर कोई काम नहीं कर सकते, वहाँ की नहरें ठप पड़ी हुई हैं। तो मैं DC रामबन से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लोगों को एटलीस्ट क्लेम किया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी सेटलमेंट जो है वो कर सकें। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा, बात करेंगे हम मंशियात की, ड्रग्स की। हम अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें या पूरे जम्मू व कश्मीर की बात करें तो नौजवानों का जो रुझान है वो ड्रग्स की तरफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किस तरह से नौजवानों को जो है ड्रग्स से बचाया जाए और इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ड्रग पेडलर्स, ड्रग स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो है वो शिकंजा कसा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट रामबन से ताल्लुक़ रखता हूं और हमारा ये बेसिक फ़र्ज़ है हमारा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट पे पहले तवज्जो दें। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर से हमारे पास आती रहती हैं जितनी भी कंप्लेंट्स हैं ड्रग्स को लेकर के, और हम पूरे जितने भी DCs हैं, हमारा जो मेमोरेंडम है, जो हमारी मेल्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाती हैं कि अब ड्रग्स पे एक लगाम कसी जाए। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस पर कोई इस तरह का एक्शन लिया हो कि ड्रग्स को हम कंट्रोल कर सकें। जम्मू कश्मीर में इस टाइम ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर जो ड्रग का है वो हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारा जो नौजवान है वो तालीम याफ्ता नौजवान है और वो ड्रग्स की लत में जो है वो दरबदर हो चुका है। और हर दिन आप देखेंगे कश्मीर से, जम्मू से जो है वो सुसाइड रेट जो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है ड्रग। क्योंकि ये एक बहुत कड़वा जो सच मैं कह रहा हूँ, जो ड्रग्स की वजह से जितने भी हमारे नौजवान हैं हर दिन जो है वो अमवात का शिकार हो रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट रामबन से हमारे पास हर दिन गूल संगलदानी का इलाका जो है उसके अंदर ड्रग्स जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वहाँ का जो SHO है, धर्मकुंड पुलिस स्टेशन का जो SHO साहब हैं, उनसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि आप एक नाका लगाएं, जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं वहाँ चेक किया जाए कि कौन सी गाड़ी में जो है वो मंशियात या ड्रग्स जो है वो सप्लाई हो रहा है। लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से भी और जितने भी DCs हैं हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितने भी आपके पुलिस स्टेशन हैं और SSP जो कंसर्न SSP हैं उनको ये फौरी तौर पे एक ऑर्डर निकाला जाए कि हर दिन जो नाका आप लगाएं एटलीस्ट चेकअप हो, तो हम ड्रग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकेंगे। हमारा जो नौजवान है वो जो दर बदर जो ठोकने खा रहा है और जो सुसाइड रेट जो बढ़ रहे हैं, हम इस पे कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे।
सर बात करेंगे वन स्टॉप सेंटर स्कीम की, जो निर्भया केस के बाद जो है लागू की जानी थी, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सिर्फ पुंछ में ही अभी तक ये स्कीम जो है वो लागू हुई है, बाकी जम्मू व कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं हुई है। किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं आज सुबह ही इस पे रिसर्च कर रहा था कि गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, और ख़ासकर जो हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, आप देखते हैं कि फॉरफ्लिंग एरिया के अंदर जो हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बहनों के साथ आजकल ये केसेस हर दिन सामने आते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, किसी के साथ क्राइम हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो उनकी सुनवाई किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। तो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो बहुत अच्छी स्कीम ये लागू की थी निर्भया फंड के अंदर, अब वो 100% स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक ऐसी रियासत है और एक ऐसी यूटी में ये कहूँगा कि जिसके अंदर अभी तक इस स्कीम को लेकर के मुझे लगता नहीं कि किसी तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ये कहता चलूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो बहुत अच्छी स्कीम है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड है उनको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इस सेंटर में जाकर के अपनी 100% अपनी एवैक्यूएशन कर सकती है। वहाँ उनका रहने का खर्चा, वहाँ उनके जितना भी वो FIR जो लॉन्च करेंगे किसी क्राइम के अगेंस्ट, वो सारी इन्हीं का फ़र्ज़ बनता है करना। लेकिन अभी तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। मैं जितने भी DCs हैं, और ये गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये DC का फ़र्ज़ बनता है, और ये स्कीम में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो हमारे कंसर्न DCs हैं उनको इस स्कीम को पूरी तरह से फंक्शनलाइज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से फंडिंग कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्कीम्स के आने से ही हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्कीम है, लेकिन हमारे यूटी के अंदर अभी तक जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो पूरी तरह से लागू नहीं है। इस स्कीम से हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको बहुत अच्छा जो उनको राहत मिल सकती है अगर ये स्कीम लागू हो जाए तो। सर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जम्मू में जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स की बात करेंगे, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग आते हैं, उनका सामान जो है वो छीन कर ले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोरोना के बाद इन लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप जो है वो किया है। ये छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं, वो कौन से लाखों की बिजनेस करते हैं, दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं, लेकिन जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग आकर उनका सामान ही छीन लेते हैं, और फिर पता नहीं चलता कि वो सामान कहाँ जाता है, वो उन्हें वापस नहीं दिया जाता है। किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? क्या जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये नहीं चाहिए कि पहले अगर इन लोगों के लिए कोई अच्छा सा सेटअप किया जाए, कहीं पर इन्हें रखा जाए, या इन्हें जो है हटाने से पहले एक लीगल नोटिस दिया जाए? किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूँ, इन्होंने जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर पूरी तरह से गद्दारी जो है वो मचा के रखी हुई है। मैं साफ कहना चाहूँगा, किसी को मेरी बात ठेस पहुँचती होगी वो पहुँचे, लेकिन जो गरीब जो लोग तबके के लोग हैं, यहाँ वेंडर्स की बात करें या जो रास्ते के अंदर अपनी रेडियाँ लगा करके अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको नहीं धकेल रहे, आप उनकी फैमिलीज़, उनकी बच्चों को, सबको लात मार रहे हैं, उनकी रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हैं। उनके पास कोई और सोर्स नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है कि वो अपनी इनकम कहीं और से कमा सकें। तो एटलीस्ट अगर ये GMC इस तरह की एक्शन कर रही है तो इसके पीछे किसी बड़ी सियासत का हाथ है, या बड़े किसी मैं ये कहूँ कि पॉलिटिशियन का हाथ है, या हमारे गवर्नर साहब को इस पर गौर करना चाहिए। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स लेकर के आए हैं, हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से वेंडर्स के साथ वहाँ इंदिरा चौक के अंदर जो परसों हुआ, मैंने खुद देखा वहाँ पे कि उनकी रेडियों पे जो वो बेचारे सब्जी बेचते हैं, कोई फ्रूट बेचता है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप उनकी रोज़ी पे लात मार रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने वहाँ से उनको हटाना है तो आप सबसे पहले उनके लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढें कि ताकि वो अपनी रेडियों को शिफ्ट करके उस जगह पे अपना कारोबार शुरू करें, ताकि उनका जो रोज़ी रोटी है वो चल सके। मैं कहूँगा कि जो हमारी जो क्राइम रेट जो बढ़ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है यही होती है कि आप जब किसी इंसान से उसकी रोज़ी छीन लेते हैं, रोटी छीन लेते हैं, तो वो बजाय किसी अच्छे काम को करने के लिए वो क्राइम करता है, चोरियाँ करता है, डिकॉइटी करता है, किसी का मर्डर करता है। तो सबसे बड़ा रीज़न हमारे अगर ये सब चीज़ों का क्राइम का है तो ये यही है कि आप किसी की रोज़ी छीन रहे हैं। जो हमारा यहाँ का यूथ जो है, हमारा जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट्स है, यूटी है। तो उसकी वजह क्या है कि हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, हमारा यूथ जो है वो मिलिटेंट्स के साथ जो है वो जा रहा है। उसकी वजह सबसे यही है कि आप उनकी रोज़ी रोटी जो है, उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं दे रहे, उनकी अगर किसी को दी है तो वो उनसे छीन रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है। मैं यही गवर्नर साहब से और हमारे प्रधानमंत्री साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर गरीबों के लिए, गरीबों की सरकार है तो गरीबों के लिए प्रैक्टिकली जो है वो कुछ करें, ताकि हमारे गरीब जो हैं वो आपका गुण गाएं और जो उनके बाल बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वो कुछ कर सकें उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।
तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ HR रहमान साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और सबसे एक अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आज का रहा वो वन स्टॉप सेंटर स्कीम का रहा, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में हमारी माँओं बहनों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन वो अपनी बात कहीं रख नहीं पाती। तो ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर ये इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर जो है वो अपने आप को जो है वो राहत पहुंचा सकती हैं, अपने आप को सेफ फील कर सकती हैं। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीर पंजाल टाइम्स। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।